दोस्तों बहुत ही बढ़िया वोलेटाइल दिन रहा और जहां पे निफ्टी एक गैप से खुली और यहां कहीं लग रहा था कि बाजार 750 के ऊपर निकल जाएगा, लोगों को बहुत ही क्लियर सा लगने लगा था। वहीं दिन की जो पहली कैंडल थी वो बड़ी ही खतरनाक, बहुत ही बेरिश कैंडल थी। दिन की पहली कैंडल ने हाई लगाया 22,765 का, लो लगाया 22,705 का। मतलब पहली कैंडल ही 60 पॉइंट की वोलेटिलिटी दिखा रही थी पहले 5 मिनट की। तो यही कहीं नहीं समझ में आ गया था कि हाँ बाजार बेरिश होने वाला है। अगर हम ऑप्शन डेटा की बात करते हैं, ऑप्शन डेटा को देखने की कोशिश करेंगे तो पता लग रहा था कि कॉल राइटर्स हावी हैं। कॉल राइटर्स हर स्ट्राइक प्राइस पे सेलिंग कर रहे थे, कहीं ना कहीं 22,500 600 के आसपास सपोर्ट बना हुआ था, पर 22,500 600 के बाद में जितनी भी स्ट्राइक प्राइस थी सब पे सेलिंग ही नजर आई। तो पूरा रुझान जो था 22,000 जैसे ही 742 को ब्रेक किया, यहां पे इस पॉइंट पर देखिए तो 22,742 के आसपास में कितनी देर कंसोलिडेशन हुई है। देखिए कितनी जबरदस्त कंसोलिडेशन हुई है। और ये प्राइस अगर आपको बोलूं कि मुझे पहले से ही पता था, मेरे टूल को पहले से ही पता था, तो आप शायद आप हैरान हो जाएंगे। ये जो सीरीज स्टार्ट की इसमें पिछले 2 दिन हमने मिस की, मैं बहुत बिजी था, उसके लिए माफी चाहूंगा। अब ये सीरीज बिल्कुल लगातार आपको डेली सुबह मॉर्निंग वीडियो मिलने ही वाली है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि वीडियोस आपसे मिस ना हो। 740 का जो ये रेंज था, ये जैसे ही ब्रेक हुआ बाजार लगातार एक लोअर लो लगाते हुए सीधा 642 के आसपास तक आ गया। अब क्लोजिंग फिर से 650 के आसपास होती दिखाई दी, 642.50 क्लोजिंग है। ये सारे के सारे लेवल्स मेरे पास बहुत ही क्लियर है कहां पे है। एक नजर डालते हैं टीटीसी के ऊपर में। टीटीसी को कैसे यूज करना है। 22,500 के पास जो ऊपर ब्रेकआउट था, 22,650 का पहला टारगेट था, 22,801 का दूसरा टारगेट था। 801 के ऊपर बाजार चलता है और तेजी होती है। 801 फेल हुआ, 767 के आसपास का हाई लगा, 769 के आसपास का हाई लगा। उसके बाद बाजार नीचे गिरना स्टार्ट हुआ। तो जब 67 के नीचे बाजार गिरना स्टार्ट हुआ तो हम बहुत क्लियर थे कि बाजार कहां तक जा सकता है। 67 के ऊपर में बाजार को 2 टारगेट देने चाहिए थे, 675, 708। उसके बाद जो रेजिस्टेंस था मेरे पास में वो T3 का था 742। देखिए एग्जैक्ट वही प्राइस है। ये डार्क पोर्शन जो आपको ये डार्क पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये डार्क पोर्शन दिखाई दे रहा है, T6 दिखाई दे रहा है, T9 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये डार्क पोर्शन है, उसके बाद में T3 डार्क पोर्शन है, फिर T6 डार्क पोर्शन है और फिर T9 डार्क पोर्शन है। ये जो डार्क पोर्शन है ये मेन इंपॉर्टेंट सपोर्ट और मेन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो 742 मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। अगर 742 के ऊपर बाजार ठहरता, रुकता, तो मैं तेजी करता। अब यहां पे अगर रिवर्स गियर लगाया तो वापस से रिवर्स स्टार्ट हुआ 667 और 667 के बाद में नीचे घूमते घूमते 616 के आसपास तक का एक नीचे में सपोर्ट बन जाता है। एक बार चार्ट को देखने की कोशिश करते हैं कि क्या बाजार 616, 617, 620 के आसपास कहीं आया है। लेकिन पॉइंट्स को ना एग्जैक्ट मत मानिए, कोई भी चीज एग्जैक्ट नहीं हो सकती है। हमें थोड़े से लेवल आसपास अगर बाजार मिल जाए, रुझान मिल जाए, ट्रेड कैसे करना है कैसे नहीं करना, मार्केट को सीखना कैसे, उसके लिए आपको ट्रेडिंग रूम ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल लाइव एनालिसिस है, लाइव लर्निंग है, इससे बेटर क्लासेस आपको नहीं मिल सकती। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 3 दिन की फ्री क्लासेस है, अगर आपको पसंद आए तो ठीक है, वरना आपके पैसे पूरे वापस। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हुआ क्या, बाजार सुबह खुला बहुत बढ़िया तरीके से, बाजार ने एक हाई क्रिएट किया। हाई क्रिएट करने के बाद बाजार ने एक छोटा सा डाइवर्जेंस आपको दिया। यहाँ पे आरएसआई ने आपको डाइवर्जेंस दिया, दोनों के सिग्नल मैच हुए। आरएसआई ने पहले ही कह दिया था भैया मेरी स्ट्रेंथ कमजोर हो रही है, आरएसआई ने कहा स्ट्रेंथ कमजोर हो रही है, बाजार ने गिरना स्टार्ट किया। बाजार लोअर हाई लो लगाते 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 बाजार कहां तक आया, ये एग्जैक्टली देखिए बाजार बिल्कुल वही लेवल के आसपास में 612 615 के आसपास में। इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि बाजार एग्जैक्टली कहां तक नीचे आया है। देखिए यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये पॉइंट पे 612 रुपए 80 पैसे, एग्जैक्ट 612 रुपए 80 पैसे तक बाजार आता है। जो हमारे पास में सपोर्ट का लेवल था 616.93। अब 616.93 616.93 के नीचे निफ्टी गिरती तो फर्दर सेलिंग स्टार्ट हो जाती, 575 तक के लेवल आ सकते थे। इस सपोर्ट को वापस मेंटेन किया, बाजार वापस चला। बाजार वापस कहां तक गया, लेवल क्या है 650, क्लोजिंग कहां पे है 642। ये अमेजिंग लेवल्स है। अगर आप ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर को ट्रेड करना सीख लेते हैं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टूल जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। सिर्फ और सिर्फ मेरी अपनी वेबसाइट पे मिलने वाला है, मेरी अपनी कैलकुलेशन से, मेरा अपना दिमाग है, मेरे 20 साल का एक्सपीरियंस है जो मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो कहानी समझ के आती है अब कल को क्या करना है। कल ये है 650 के ऊपर बाजार चलेगा, फिर दोबारा से हम 750 700 की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। 650 के ऊपर में 667 के ऊपर मार्केट चलनी चाहिए। अब कल के लेवल्स नोट कर लीजिए, कोई बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है, ये लेवल्स को आपको चार्ट पे जाके मार्क करना है। अगर आपका सेटअप कहे इन लेवल्स के ऊपर चल रहा है बाजार तो आप ट्रेड दे सकते हैं अकॉर्डिंगली। नहीं आता, फेल होता है, छोड़ दीजिए, आपको जो सेटअप है उस पर काम कीजिए। तो 22,667 के ऊपर निफ्टी अगर चलती है तो 675 छोटा सा टारगेट रहेगा, 708 दूसरा टारगेट रहेगा। कल का दिन कल नया होने वाला है, कल की नई वोलेटिलिटी होने वाली है। कल देखेंगे नए बायर्स सेलर्स क्या करने वाले हैं, पोजीशन से एग्जिट कर रहे हैं, नई पोजीशंस बना रहे हैं। डेली का नया बाजार है। अगर आज के बाजार को देखने की कोशिश करें, इंस्टा ऑप्शंस जो फायर्स का टूल है, फायर्स का लिंक भी इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में, अकाउंट खोलिए, बहुत जबरदस्त है। ये सारा पेड डेटा है जो बिल्कुल फायर्स आपको फ्री में दे रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे
11:30 के बाद में पुट राइटर्स ने अपनी जो पावर थी वो छोड़नी शुरू कर दी और कॉल राइटर्स हावी हो गए थे। तो इसी वजह से बाजार, अगर आप देखेंगे 11:30 के बाद में बाजार ने गिरना स्टार्ट किया। तो ये बड़ा अच्छा गेम है, इसको आपको समझना पड़ेगा। अगर हम इसको पूरा अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं, ओआई सेट से बहुत क्लियर पता लग रहा है कि जो हायर स्ट्राइक प्राइसेस है वहां पे पूरी कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा जबरदस्त है, इसलिए बाजार ऊपर जा रहा है, प्रॉफिट बुकिंग आती है। बट कहीं ना कहीं हो गया पुट राइटर्स भी अपनी जो जगह है वो छोड़ने को तैयार नहीं है, बाजार को मजबूती से होल्ड करके रखा हुआ है। तो असली जो मंदी है वो आनी है 600 को जब तोड़ के बाजार उसके नीचे चलने की कोशिश करे, 600 550 के आसपास एक जोन बना हुआ है, जब वो ब्रेक होगा उसके बाद ही निफ्टी नीचे जाती दिखाई देगी। तब तक बाजार में ये टग ऑफ वॉर चलता रहेगा। आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी मिलती रहेंगी, आप ट्रेड करते रहिए। बट आपको ट्रेड कब करना है, कहां करना है, आपको पूरा क्लैरिफाई होने के बाद ही ट्रेड करना है। तो यहाँ पे अगर मुझे कल ट्रेड करना है तो बहुत क्लियर है, 667 के ऊपर मेरा बुलिश ट्रेड रहेगा, 620 के नीचे जाएगा बाजार तो मैं बेयरिश ट्रेड लेने वाला हूं। तो मेरे लेवल एनालिसिस मैंने मार्क कर लिए, कल देखेंगे बाजार कैसे काम करना है। ये वीडियो कल मॉर्निंग के लिए रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। तो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 9 तारीख को, हम इसके जो लेवल एनालिसिस को यूज करने वाले वो 10 अप्रैल को यूज करने वाले हैं। दोस्तों ट्यूसडे की एक्सपायरी फिर निफ्टी की, तो ट्यूसडे को हमें कैसे काम करना है फिर निफ्टी के अंदर में, पहले फिर निफ्टी का चार्ट खोल लेते हैं। मैं हमेशा से कहता हूं स्टॉक मार्केट इज जस्ट अ नंबर गेम। क्यों? क्योंकि जितने भी शेयर्स एक भाव के 100 रुपए वाले सभी शेयर उसी तरह से काम करते हैं, 400 वाले उसी तरह से, 1000 वाले वैसे ही निफ्टी और फिर निफ्टी जो है उनके ट्रेड कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट सेम है। वो 22,000 के आसपास ट्रेड करिए, वो 21,000 के आसपास ट्रेड करिए। तो 21,758 का हाई लगाने के बाद में 21,625 के आसपास में इसने भी वैसे ही ट्रेड बनाया है, 630 के आसपास का लो लगाया। तो अगर फिर निफ्टी की बात करते हैं तो फिर निफ्टी के ट्रेड्स क्या होने चाहिए थे? तो कल फिर निफ्टी का जो ट्रेड होगा 706 के ऊपर मैं बुलिश मार्क करने वाला हूं और 657 के नीचे मैं बेरिश मार्क करने वाला हूं। दोस्तों एक बात बताइए, आप हमेशा से मुझे कहते हैं यार कभी स्टॉक बढ़ने के बाद बताता है, स्टॉक बढ़ने के बाद नहीं बताता। इस चैनल को अगर आप टाइम से सब्सक्राइब किए होंगे ना और आपने सारी बेल नोटिफिकेशन को ऑन किया होगा तो ही आपको पता लगेगा कि मैंने महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के ऊपर में आपको 1 महीने पहले 4 हफ्ते पहले एक वीडियो बनाई थी, सिर्फ 5000 लोगों ने देखा। अगर ये वीडियो येस बैंक की, सुजलॉन की या ऐसे शेयर की होती ना जो 10 20 30 रुपए का शेयर होता तो व्यूज आते 20,000 30,000 40,000। महंगे शेयर कोई खरीदना चाहता नहीं है। एचडीएफसी बैंक का शेयर का वीडियो उस टाइम बना के दिया जिस टाइम कोई बात नहीं कर रहा था एचडीएफसी बैंक कहां से कहां चला गया, 1600 के आसपास एचडीएफसी बैंक चला गया। अब यहाँ पे महिंद्रा लॉजिस्टिक्स की वीडियो 4 हफ्ते पहले बना के दिया है। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स का 4 हफ्ते पहले का हाव भाव क्या थे देख सकते हैं। ये देखिए 4 हफ्ते पुरानी वीडियो देख लेते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं आपके सामने क्या प्राइस है। ये वीकली प्राइस है, वीकली प्राइस, वीकली कैंडल्स है 1 2 3 4। बॉटम पकड़ लीजिए 390 और इस वीक में हाई लगा था 429। आप ये पकड़ लीजिए, मैंने 429 430 के आसपास ही आपको वीडियो बना के दी थी, जाके पूरी वीडियो को चेक कर लेना। 430 पे वीडियो बनाई, 1 2 3 हफ्ते लगे और इसने हाई लगा दिया 494 का। आई होप ये रिटर्न अच्छी है, आई होप ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन के बाद निकला है। और टाइटल क्या था? टाइटल देखिए, दिस इज अ मल्टी बैगर शेयर फ्रॉम महिंद्रा, टारगेट 5x, बेस्ट लॉजिस्टिक्स कंपनी टू इन्वेस्ट इन 2024, कंसोलिडेशन ओवर क्वेश्चन मार्क। क्या कंसोलिडेशन ओवर हो रही है? स्टॉक को फाइंड आउट करना आना चाहिए। 22 साल से बाजार में जूते घिसा रहा हूं, 22 साल से बाजार की साइकोलॉजी समझता हूं, ट्रेडर्स की साइकोलॉजी समझता हूं, इन्वेस्टर्स की साइकोलॉजी समझता हूं। इन सब चीजों को आसान करने के लिए चैनल बनाया है, कोई यूट्यूब से इनकम करने के लिए चैनल नहीं बनाया। इनकम बहुत है मेरे पास में, राइट। तो यहाँ पे कहानी क्या है दोस्तों, लाइक्स क्यों मांगे जाते हैं आपसे, शेयरिंग क्यों मांगे जाती है? ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुंच सके। यूट्यूब हमें क्या देगा उससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हम आपको क्या दे रहे हैं आपको इस पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। हमारी इनकम क्या है उसको जान के आप क्या करेंगे। आपकी इनकम बढ़ाने में कोई वीडियो आपकी हेल्प कर रही है नहीं कर रही है, आपकी वो इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। तो प्लीज आई होप कि रियल स्कैल्पर चैनल के ऊपर में डेली शाम को 6 बजे एक वीडियो आती ही आती है। मॉर्निंग में 7 बजे निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस, और जिस दिन जो एक्सपायरी होगी उसकी एनालिसिस होने वाली। जैसे ट्यूसडे को फिर निफ्टी होने वाली है, तो आज हमने इसको मंडे को शूट किया आपको, ताकि मॉर्निंग 7 बजे आपको वीडियो मिल जाए निफ्टी और फिर निफ्टी को लेके। और डेली शाम को एक वीडियो आपको ज्ञान की वीडियो या किसी भी चीज की वीडियो, एक टॉपिक जो मुझे लगता है आपको बताना चाहिए, वो आपके सामने जरूर रखेंगे। ट्रेडिंग रूम का भी एक झलक डाली थी, ट्रेडिंग रूम कैसे बातें करते हैं, क्या करते हैं। तो देखना, थोड़ा वीडियो लंबा है पर शायद आपको पता लगे ट्रेडिंग रूम क्या होता है क्या नहीं होता। वो जो ट्रेडिंग रूम ज्वाइन करना चाहते हैं, हाँ फीस है 6,000 रुपए की फीस है, पर वो रिफंडेबल है, 100% रिफंडेबल है 3 दिन के अंदर में। अगर आपको पसंद नहीं आता है तो, अगर किसी के रिफंड अभी तक नहीं हुआ है तो प्लीज एक बार टीम से कॉन्टेक्ट जरूर करें। देरी के लिए माफी चाहेंगे, बट आपका पैसा सुरक्षित है। कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग, स्टे सेफ, कीप इन्वेस्टिंग। बाय बाय, जय हिंद।